वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके कानपुर में हत्या कर दी गई, उनके परिवार के लोग अगर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे तो वो गद्दार हैं। वो जयचंद की औलाद हैं। वो जयप्रकाश पाल जिसकी पूरे सरकार के सामने बलिया में हत्या कर दी गई, वो अरुण वाल्मीकि, वो मनीष गुप्ता, वो नौजवान जिनको लाठियों से पीटा गया, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो कायस्थ, वो सवर्ण वर्ग के लोग, वो दलित वर्ग के लोग, वो पिछड़े वर्ग के लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, क्या वो गद्दार हैं? क्या मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी से। वो सब आदित्यनाथ जी से और उनकी पार्टी के लोगों से कई गुना ज्यादा देशभक्त हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, और मैं चुनाव आयोग पर हैरान हूं, अभी तक चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर शांत है। मैंने शिकायत की चुनाव आयोग से, क्या इस देश के करोड़ों हिंदुओं को अपमानित किया जाएगा? क्या इस देश के करोड़ों हिंदुओं को गद्दार कह के संबोधित किया जाएगा जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहिए। उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, जिसको हमारे संविधान में, हमारे लोकतांत्रिक परंपराओं में और निर्वाचन आयोग के दिए गए अधिकार में विश्वास ना हो। आज निर्वाचन आयोग हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देता है। वो कहता है अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए द्वारा बनाया गया भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किस पार्टी को चुनेंगे। लेकिन आज बीजेपी हिंदुओं को धमकाकर, गाली देके, गद्दार कह के, जयचंद की औलाद कह के वोट लेना चाहती है। तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों हिंदुओं से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। अभी ही आपको अगर ये गद्दार और जयचंद की औलाद और मुसलमान की औलाद कह रहे हैं, और हराम, आगे का शब्द तो मैं बोल नहीं सकता, ऑडियो वीडियो है, मैं भेज दूंगा आप सबके मोबाइल पे, सुन लीजिएगा। अगर अभी ही इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद हमारी आपकी क्या हालत करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर से अंत में एक ही बात कहूंगा, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों के नाम पर वोट दे और झाड़ू चलाए राजनीति की गंदगी पे। ये मैं लोगों से अपील करना है। ऐसा शायद आपको कोई नहीं बोलता होगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं। जिन लोगों ने वोट बैंक बनाया उन्होंने जनता के बैंक खाली किए। मैं कोई नहीं कह रहा हूं कि मेरा फला जाति में वोट बैंक है, फला धर्म में वोट बैंक है। जिनको 300 यूनिट बिजली चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आए। जिनको अच्छी शिक्षा चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको फसल का दाम चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के साथ आए। हम किसी जाति धर्म की राजनीति के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि मैंने तो जातिवाद के खिलाफ जब विरोध किया मुख्यमंत्री जी का, 21 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिए। मैं 21 मुकदमे इस सरकार में झेल कर आपके सामने बोल रहा हूं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया बाबा जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का एक सांसद के ऊपर। पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया, 60 पुलिस वाले घर पे भेज दिए थे, पत्नी थी, धमका के भेजा। तो ये लोग इस तरह से प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अच्छा मॉडल और अच्छे प्रत्याशी हमने रखा है। अब लोगों की जिम्मेदारी है, वो जितना वोट देंगे, जितना समर्थन देंगे, जितना प्यार देंगे, हम काम करेंगे। मैं एक ही चीज कह सकता हूं, हमारी वाटर टेस्टिंग जिला पंचायत के चुनाव में हो चुकी है। 83 सीट जनता ने हमें दी जिला पंचायत के चुनाव में और 40 लाख वोट दिए। दो चीजें हैं बुंदेलखंड में, एक तो अन्ना प्रथा की बहुत बड़ी समस्या है। पशु खेत चर लेते हैं। आप आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है, कोई आवाज भी नहीं उठाता, कोई बोल भी नहीं सकता। अगर आप अपने खेत से आवारा पशुओं को निकालने लगे तो दूसरे दिन पता चले आप ही पे मुकदमा हो जाएगा। दूसरा पलायन की समस्या है। पूरे उत्तर प्रदेश से आज पलायन क्यों हो रहा है? पिछले 5 साल में कितने रोजगार सृजन किए इस सरकार ने? शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को सिर मुड़वा के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। बुंदेलखंड के इलाके में इंडस्ट्री नहीं, गरीबी की स्थिति है, इसलिए पलायन करते हैं। लोगों को रोजगार मिले तो अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है? लोगों को उद्योग मिले तो कौन छोड़ के जाएगा यहां से अपना घर? तो इसलिए आम आदमी पार्टी के पास वो सपना और वो मॉडल है कि हम नए उद्योग लगा के, नए कुटीर और लघु उद्योगों के माध्यम से
लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि रोजगार सृजन हो और लोगों को पलायन ना करना पड़े। ये तो पलायन खाली कैराना में देखते हैं, कैराना में खाली इनको पलायन दिखता है। चुनाव में भी गए थे आदित्यनाथ जी, कह रहे हैं अब हम पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा अब तक ओबामा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कौन है भाई मुख्यमंत्री? लालू यादव जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। 5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, अब आप कह रहे हैं हम पलायन नहीं होने देंगे। तो आपका 5 साल में जो आपके समय में पलायन हुआ, अब आप माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए अपने पद से। तो ये इस प्रकार की बातें करके ये सिर्फ कहना कि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, हिंदुओं तुम हमारा साथ दो, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, इस फार्मूले से तो ना देश आगे बढ़ेगा, ना हिंदू आगे बढ़ेगा, ना 130 करोड़ भारतीय आगे बढ़ पाएंगे।